दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए? दरअसल सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को भरोसा दिलाते हुए बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो विदेश से काला धन लेकर आएंगे। लेकिन देखिए, सत्ता में आते ही 10 साल में जितने भी टॉप के भगोड़े हैं इस देश से भागे हैं, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से काला धन तो नहीं ला पाए, लेकिन देश से उजला धन जरूर चला गया है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी स्थिति में बुरे फंस चुके हैं कि ना वो घर के रहे ना घाट की। पहले तो केवल विपक्ष ने ही सीज फायर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था, लेकिन अब तो 9,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा होते ही मोदी की हालत खराब हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि विजय माल्या, जो जिसे भगोड़ा कहा जाता है, बकायदा उसने 9 साल बाद कैमरे के सामने आते ही अपने भागने के पीछे की सच्चाई और कारण के राज खोल दिए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी को लेकर भी कई खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। तो विजय माल्या ने क्या खुलासा किया है जिसने मोदी सरकार को फंसा दिया है, आपको बताएंगे। और क्यों अब 9,000 करोड़ के घोटाले में मोदी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं और कैसे विपक्ष ने धज्जियां उड़ाकर रख दी है, उस पर भी आएंगे। उससे पहले आपको विजय माल्या के इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बता दें, जिसने सारे के सारे धागे खोलकर रख दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर दिया है, जिसने मोदी की टेंशन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि यूट्यूबर राज शमानी के 4 घंटे के पॉडकास्ट में विजय माल्या ने मोदी सरकार के सारे धागे खोलकर रख दिए। इतना ही नहीं, इस बारे में भी बताया कि आखिरकार विजय माल्या के भारत छोड़ने या भागने के पीछे किसका हाथ था। आप पहले खबर देखिए, भास्कर की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि माल्या बोले जेटली को बताया जा रहा हूं मैं भगोड़ा नहीं, मुझे चोर कहना गलत। 6200 करोड़ के बदले बैंकों ने 14,000 करोड़ वसूले। आगे खबर में क्या कुछ लिखा है मैं उसे भी आपको पढ़ के बता देती हूं। देखिए, लिखा है कि 2 मार्च 2016 को जिनेवा में एफआईए मीटिंग के लिए लंदन जा रहा था। मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया कि मैं जा रहा हूं, लेकिन पासपोर्ट रद्द होने से मैं लंदन में ही अटक गया। मैं भगोड़ा नहीं, ये कोई एस्केप प्लान नहीं था, मुझे चोर कहना गलत। ये कहना है कारोबारी विजय माल्या का। आपको बता दें कि जो 6200 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में घिरे हैं। हालांकि ब्याज और अन्य शुल्क के साथ यह रकम करीब 9,000 करोड़ होती है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ के लोन डिफॉल्ट का मामला भी दर्ज है। 9 साल तक मीडिया से दूरी बनाने के बाद माल्या ने हाल ही में यूट्यूबर राज शमानी के पॉडकास्ट में अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस 4 घंटे की बातचीत में उन्होंने अपनी जिंदगी, बिजनेस, किंगफिशर एयरलाइंस के पतन, कर्मचारियों की बकाया सैलरी और कानूनी लड़ाई पर भी खुलकर बात की। बता दें कि राज शमानी के पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कहा कि मेरे मार्च 2016 के बाद से भारत न जाने के कारण आप मुझे भगोड़ा कह सकते हैं, लेकिन मैं भागा नहीं था। मैं पहले से ही तय यात्रा पर भारत से बाहर गया था। मैं उन कारणों से वापस नहीं लौटा जो मुझे उस वक्त सही लगे। ऐसे में अगर आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं तो आराम से कहिए, मगर चोर कहने का क्या मतलब है? चोरी आखिरकार कहां हुई है? विजय माल्या ने यह भी दावा किया दोस्तों कि वह भागे नहीं थे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर चौंकाने वाली बात, पॉडकास्ट में ये विजय माल्या ने कई बार दावा किया कि मैं अपने विदेश जाने की बात सरकार तक को बताया था। जी हाँ, आपको बता दें कि जब राज शमानी ने माल्या से ये पूछा कि आपका भगोड़ा टैग पर क्या कहना है, तो इस पर माल्या ने साफ कहा है कि लोग मुझे भगोड़ा कहते हैं, लेकिन यह सब गलत है। मैं 1988 से इंग्लैंड में रह रहा हूं, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं। मैं तो 32 साल से यूके का रेजिडेंट हूं। देखिए खबर में, इसमें आगे लिखा हुआ है कि मैंने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं। मैं संसद से एयरपोर्ट गया। मुझे जिनेवा में एफआईए वर्ल्ड काउंसिल की मीटिंग के लिए जाना था, जो महीना पहले तय थी। मैंने जेटली से कहा, बैंकों से मेरी सेटलमेंट की बात करो, मैं वापस आऊंगा। लेकिन मीडिया में हंगामा मच गया। जेटली ने पहले मुलाकात से इनकार किया, फिर एक कांग्रेसी एमपी ने कहा कि मैं उन्हें साथ देखा था। तब जेटली ने माना कि हाँ, एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि माल्या ने यह भी साफ दावा किया है कि पॉडकास्ट में कि मैं खुद मोदी के मंत्री यानी कि अरुण जेटली को यह बताया था कि मैं जा रहा हूं।
लेकिन बाद में मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, बैंकों ने मेरी 14,000 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली, फिर भी चोर कहते हैं। एक तरफ मेरी संपत्ति जब्त करो और दूसरी तरफ मुझे ही चोर कहो, ऐसा कैसे चलेगा। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से माल्या ने मोदी सरकार के धागे खोले हैं इस 4 घंटे के पॉडकास्ट में, उससे यह साफ समझ में आ रहा है कि 9 साल बाद विजय माल्या ने जो कमबैक किया है वह केवल बीजेपी के साथ ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक्सपोज करने के लिए किया गया है, क्योंकि भले ही यह पॉडकास्ट विदेश में हुआ हो लेकिन राज भारत के खुले हैं। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रमानी के सारे सवालों पर विजय माल्या ने जवाब देते हुए हर तरफ से मोदी को एक्सपोज करने की कोशिश की है। विजय माल्या ने तो पॉडकास्ट के जरिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के बोले गए झूठों का पर्दाफाश किया है, सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही 2016 में विजय माल्या ने भारत छोड़ा, वैसे ही माल्या पर 9,000 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगना शुरू हो गया था, जिसे लेकर आज तक माल्या को भारत में भगोड़ा लोग चोरी का इल्जाम लगाते हैं और भगोड़े के नाम से जानते हैं। लेकिन माल्या से जब इस बारे में, रिकवरी के बारे में, बैंक से लोन के बारे में पूछा गया तो माल्या ने एक ही झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट का जिक्र करते हुए माल्या ने कहा कि 2019 में पीएम मोदी ने कहा कि 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले माल्या ने 14,000 करोड़ रुपए वसूल किए गए। बैंकों ने मुझे कभी अकाउंट का स्टेटमेंट तक नहीं दिया गया। यह दुनिया में शायद पहला मामला है कि बैंक लोन लेने वालों को हिसाब ही नहीं देता है। माल्या का तो यह भी दावा है दोस्तों कि वकीलों ने कई बार स्टेटमेंट तक नहीं मांगा, लेकिन इस मामले में ना ही एसबीआई के अध्यक्ष ने कोई जवाब दिया, क्योंकि एसबीआई के अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी गई थी, फिर भी कोई जवाब सामने नहीं आया। अब ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं। हालांकि जिस तरह से माल्या ने एक एक करके कई राज खोले हैं, कई खुलासे किए हैं, उसे लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। विपक्ष तो पहले ही दावा कर रहा था कि घोटाले में जितना हाथ विजय माल्या का है, जितना विजय माल्या फंसे हैं, उससे कई ज्यादा बीजेपी का हाथ है, उससे कई ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने तो इस मामले में ट्वीट भी किया है और कहा है कि विजय माल्या को देश से बाहर भगाने में मोदी सरकार का हाथ है। जनता के टैक्स के 9,000 करोड़ से ज्यादा लेकर भागे विजय माल्या ने कहा है कि उन्होंने देश छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को बताया था कि वह लंदन जा रहे हैं। इस देश को जितने भी घपलेबाज पैसे लेकर इस देश का भागे हैं, उन सब की मदद बीजेपी ने की है और यह बात फिर से साबित हुई है। और जाहिर सी बात है कि अगर खुद विजय माल्या ने, जो कि भगोड़ा घोषित हो चुका है, वह 9 साल बाद कैमरे के सामने आता है और कैमरे के सामने आकर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह के खुलासे करेगा, तो विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा वैसे भी बड़ी आसानी से मिल ही जाएगा। बस अब इसी मुद्दे को भुनाने में विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से यह मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है, इस मामले को और भुनाते हुए विपक्ष इस्तीफे तक की मांग कर सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर क्या आप सोचते हैं? क्या मोदी की खटिया खड़ी हो चुकी है और मोदी सरकार की नैया डूबने वाली है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।